कहानी सुनहरी बहू। गांव के बीचों बीच खड़ा था चौधरी हरिराम का बड़ा सा हवेली जैसा घर। हवेली में लोगों की कोई कमी नहीं थी। सास ससुर जेठ जेठानी देवर देवरानी बच्चे, मानो पूरा कुनबा एक ही छत के नीचे रहता था। पर इस पूरे घर की असली पहचान उसकी नई आई बहू अनन्या थी। अनन्या पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसके संस्कार और व्यवहार गांव के हर किसी को चौंका देते थे। जब वह इस घर में आई तो सोचा गया कि शहर की लड़की है, शायद घर गृहस्थी संभाल न पाएगी, पर धीरे धीरे उसकी मीठी वाणी और सबको बराबर सम्मान देने की आदत ने सबका दिल जीत लिया। पहला मोड़। अनन्या सुबह सबसे पहले उठती, सासू माँ के पैर दबाकर दिन की शुरुआत करती, बच्चों को तैयार करती और फिर अपने पति आदित्य के लिए टिफिन पैक करती। वह न सिर्फ घर संभालती थी, बल्कि अपनी पढ़ाई के दम पर गांव की लड़कियों को शाम को पढ़ाने भी लग गई। धीरे धीरे गांव की बेटियों के माता पिता उसके पास आने लगे। सास शुरू में सोचा करती थीं, ये बहू ज्यादा पढ़ी लिखी है, कहीं अपने मायके जैसी ऊंची उड़ान भरकर हमें भूल न जाए। पर जब उन्होंने देखा कि अनन्या दिन भर सबका ख्याल रखती है, तो उनका मन पिघल गया। दूसरा मोड़। गांव में एक बार अकाल पड़ गया। फसलें सूख गईं, मजदूरों के पास काम नहीं रहा। घर के मर्द परेशान हो गए कि अब घर कैसे चलेगा। तब अनन्या ने सुझाव दिया, हम घर में पड़ी पुरानी बुनाई मशीन से औरतों को काम सिखाएं। जो घर बैठे बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा। शुरुआत में किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, पर जब अनन्या ने खुद साड़ी और दुपट्टे बनाकर बाजार में बेचने शुरू किए और अच्छे पैसे कमाए, तो पूरा घर उसकी हिम्मत का कायल हो गया। अब गांव की औरतें उसके साथ काम करने लगीं। धीरे धीरे हवेली एक रोजगार केंद्र बन गई। तीसरा मोड़। एक दिन पड़ोसी गांव की पंचायत में किसी ने ताना मार दिया, चौधरी का घर अब औरतों के हाथ में चल रहा है। बहू इतनी आगे बढ़ गई है कि सास ससुर की परवाह ही नहीं करती। ये बात सास तक पहुंची। उनका मन खट्टा हो गया। उन्होंने सोचा, कहीं ये सच तो नहीं। रात को उन्होंने अनन्या से पूछ लिया, बहू, क्या तू सच में हमें पीछे छोड़कर आगे निकलना चाहती है? अनन्या की आंखें भर आईं। उसने सास के पैर पकड़ लिए और बोली, मां जी, अगर मैं कुछ करती हूं तो इस घर की इज्जत और आपके आशीर्वाद के लिए। मेरी मेहनत से जो भी कमाई आती है, वो घर और गांव के काम आती है। मैं आपकी बेटी जैसी हूं, आपकी परछाई के बिना मेरी पहचान ही क्या। सास की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने बहू को गले से लगा लिया। चौथा मोड़, क्लाइमेक्स। समय बीता और अनन्या के काम से गांव की हालत बदल गई। लड़कियां पढ़ने लगीं, औरतों के पास रोजगार आ गया और गांव में खुशहाली लौट आई। अब लोग कहते, गांव की किस्मत बदली है तो चौधरी की सुनहरी बहू अनन्या की वजह से। अनन्या अब सिर्फ बहू नहीं, बल्कि गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। शिक्षा, मोरल। एक बहू सिर्फ घर का हिस्सा नहीं होती, वह पूरे परिवार और समाज को बदलने की ताकत रखती है। अगर उसे सम्मान और भरोसा दिया जाए, तो वह घर की लक्ष्मी ही नहीं, बल्कि समाज की शक्ति बन सकती है।